जुल्म किया जाता रहा, आप लोग डट के खड़े रहे, हौसला पस्त तो नहीं हुआ? बात ये है कि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बैठने से जो है लोगों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, ख़वातीन को जो है ख़ास तौर पर केपीके की ख़वातीन में इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी पंजाब की ख़वातीन में। ऐसी बात जो जरताज मैडम की आपको अब तक याद रही हो, कभी गुस्सा आया हो उनके ऊपर? वो बहुत ज़्यादा शुरू से बहुत समझदार है। कॉलेज में पढ़ते थे, कोई लड़के में छेड़ देते थे तो फिर हम जरताज को कहते जरताज पिटाई कराती है। तो जरताज जब सियासत पे आई और कभी मैं उसको सड़क पे देखती थी, कभी ईंटें संभाल रही है। क्या हो गया ये वर्कर बच्ची जो है ना, कभी घर वालों से हस्बैंड ने नहीं कहा कि बस कर दें अब? ये मेरी लक वो देखिए मल्टीप्लाई हो गई लग, वो मुझसे पहले यहाँ पे पहुंचे हुए होते और जब जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे सरगर्म कारकुन जो है जरताज गुल, उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने मुझे बताइएगा, हमेशा से आपकी सिस्टर को आपको फ्रंट लाइन पर देखा, जिस तरीके से उस दिन बर्बरियत की जाती रही, जुल्म किया जाता रहा, आप लोग डट के खड़े रहे, हौसला पस्त तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कभी भी नहीं, बल्कि उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे डट के बैठ गए। ठीक है, रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पता है कि फिर मैं अपने बच्चों को भी लेके आती हूँ हर जगह जहाँ पे खान साहब का, और मेरे हस्बैंड भी जो है, बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे, हंस रहे थे कि जो जमा पूंजी है वो तो हमने लगा ली है, शबीना कोई मैं कारोबार की तरफ कुछ दिन तवज्जो दे देता वापस आते हैं। मैंने कि अभी टिके लाल रिस्क देने वाला है ना। तो ये आपने सही बात की है कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मेरी प्रेजेंस का ये मतलब है कि जैसे माशाल्लाह जरताज गुल की प्रेजेंस हो। ठीक है, लोग मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, दर्जा देते हैं माशाल्लाह, ये लोगों की मेहरबानी वर्कर तो वैसे ही मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। ठीक है, तो असल में क्योंकि मुझे ये पता है कि वर्करों का हौसला बढ़ाना कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन रात एक एक कैंप का पता है, एक एक वर्कर का पता है, हर बंदे का, और केपीके से पूरी मतलब मैं यहाँ पे कोई 45 डेज़ मुझे हो गए। और बात ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर केपीके की ख़वातीन, आपको पता है उनको मुश्किल होती है यहाँ पे दूर भी है और वो है मुसलसल में। मैं भी वहीं से आई हूँ, मैं बन्नू से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, NA 39 मेरा हल्का है, पीके जो है 99 वो मेरा आबाई हल्का है। ठीक है, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बैठने से जो है लोगों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, ख़वातीन को जो है ख़ास तौर पर बड़ा प्यार करते हैं, और पंजाब की ख़वातीन को मैंने बिलीव मी के माफ़ कीजिएगा, यानी कि केपीके की ख़वातीन में इतनी मोहब्बत नहीं है जितने पंजाब की ख़वातीन में इतनी में। इंटरव्यू होगा आपा, हम चाहते हैं कि ये गैर सियासी रहे, तो आप दोनों सिस्टर्स आपस में कभी तल्ख कलामी हुई होगी, कोई ऐसी बात जो जरताज मैडम की आपको अब तक याद रही हो, कभी गुस्सा आया हो उनके ऊपर? नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा शुरू से बहुत समझदार है, और वो शुरू से ही एक लीडर की क्वालिटीज़ थी उनमें। ठीक है, मैं क्योंकि टीचिंग की तरफ चली गई तो मैं वैसे ही सब्र बर्दाश्त और सोबर टाइप की लड़की थी। ठीक है, और वो जंगजू थी। ठीक है, और वो ये था कि अगर कॉलेज में पढ़ते थे, कोई लड़के में छेड़ देते थे तो फिर हम जरताज को कहते जरताज पिटाई कराती थी। हाँ, वो पिटाई करती थी। तो वो जरताज में जो है ना इस तरह की जरताज बड़ी समझदार है। ठीक है, और मेरे उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसने ना भी कुछ कहा हो ना, सिर्फ और देख ले तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ क्या सिचुएशन है और मैंने क्या करना है। तो घर के अंदर जब सियासत के अंदर कदम रखा, तो किसका मशवरा था कि जरताज को सियासत की तरफ मूव करना चाहिए? असल में मेरे फादर का था। मेरे फादर वापडा से चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है, और वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है। ठीक है, गुलशेर खान वज़ीर उनका नाम है, प्राउडली हम पूरा पाकिस्तान ही जानता है। उन्होंने हमें हाईली एजुकेट करवाया हम सबको, बल्कि जरताज गुल जो है और जावेद आलम शहीद और साथ में अंजुम खान, ये NCA में होते थे, साथ में मैं और शबनम गुल वज़ीर जो है ये हम GC में पढ़ते थे, और फिर उसके बाद पढ़ाना। तो साथ ही हमारी जो है ना मतलब लाहौरी तो हमें बड़ी अच्छी तरह जानते थे, तो लाहौरी भाइयों में कहते थे कि तुम लोग यूनिवर्सिटी खोल लो, यानी माशाल्लाह पूरी वो एक लाइन थी। तो फादर जो है पढ़े लिखे थे, उन्होंने जरताज को कहा कि क्योंकि आप में एबिलिटीज़ ये बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे, वो महरूम तबका है DG खान का, आपको पता है सरदारों ने बड़ा रूल किया है, पसमानदा इलाका है, महरूम था ये तबका। और क्योंकि जरताज में मैंने कहा ना कि शुरू से वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़, उसकी सोच, उसका मकसद बड़ा है, वो ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागती, वो बहुत बड़ी लोगों औरत ने है। आपा एक आराम की जिंदगी गुजारी, सारी जिंदगी अब्बा जान ने आपको अच्छी परवरिश दी, अच्छे घराने के अंदर आपकी परवरिश हुई, तमाम सहूलियात मुयसर थी, तो फिर इस जंग के अंदर कदम क्यों रखा?
जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे कि हम ऐसे थे ना, जैसे वो चिड़िया का बच्चा जो घोंसले से उठ के उसके ऐसे हथेली में रखा जाता है, हमें इसी तरह रखा। बड़ा एलीट क्लास से हम सबका, बिकॉज फादर जो है वो ग्रेड 21 में चीफ इंजीनियर, आपको पता है कि वापडा में हो, बड़ी पावरफुल ये वो होती है, असाइनमेंट है। तो बहुत ज़्यादा हमने नाजुक जो है, हम सब थी नाजुक थी, और हमारे पास गाड़ी होती थी, तो हम जो है लिबर्टी और ये फोर्ट्रेस, ये हमारी फिंगर टिप्स पे होती थी, ठीक है। हम चारों बहनों ने और भाई ने ये हमने, और रात को यानी डिनर के बाद ये रोज़ाना, यानी हम अपने कॉलेजों से और या यूनिवर्सिटियों से वहाँ से जॉब भी करनी या स्टूडेंट भी, तो ये हमने जाना, यानी कि हर तरह की हमें फैसिलिटीज़ थी। तो ज़रताज सियासत में आई, और कभी मैं उसको सड़क पे देखती थी, कभी वो चमन पे बैठी हुई है, कभी कहाँ वो, कभी ईंटें संभाल रही है, मतलब बुनियादें रख रही है। मैं हैरान होती, मैंने कि क्या हो गया ये बर्गर बच्ची जो है ना, ये क्या हो गया इसे, ठीक है। मतलब बिल्कुल मैं परेशान हो जाती थी, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेड 18 की ऑफिसर थी, ठीक है। हमारे बड़े अच्छे साजिद रशीद अहमद साहब जो है इन्वायरमेंटल साइंस के जो है हेड है, अभी तो मेरा ख्याल है वो डीन भी बन गए हुए हैं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि बहुत नाइस इंसान डॉक्टर साहब, ठीक है। तो एसी वाला कमरा और ग्रेड 18 की ऑफिसर और इतना अच्छा इन्वायरमेंट, तो असल में मैंने महसूस किया कि मेरे बनों के लोगों को मैं बेहतर जो है और ज़्यादा काम कर सकते हैं इनके। हाँ, उनको ज़रूरत है, क्योंकि एक टोला, एक माफिया वहाँ पे बैठा हुआ है जो फंड खा रहा है सदियों से, और किला और आपस में वो करता धरता है, ठीक है। वो फंड्स जो है, और या फिर फैसिलिटीज़ है, और या रिसोर्सेज जो है वो नीचे तक, आम तबके तक जो है वो नहीं पहुंच रहे, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो चीज़ मैंने बड़े उससे की, फिर क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही जेंडर स्टडीज़ था डिपार्टमेंट, सोशल स्टडी, वहाँ पे पश्तून कोई 600 स्टूडेंट थे, वो आते थे। तो वैसे इमोशनली, क्योंकि आपके दिल में दर्द होती है, ठीक है, तो उनको वो देख के ना, तो मेरे दिल में था कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो एकदम से मैंने जो है ना जॉब से को बाय बाय टाटा कह दिया और इस तरफ आ गई, और मैंने कहा कि नहीं, मेरे लोगों को जो है ना बड़ी सख्त ज़रूरत है, मज़ीद मैं इसको वर्क करूँगी ना तो शायद मैं, टीचिंग एक बहुत मोतबर प्रोफेशन है, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को जो है मेरी ज़रूरत है, ये मैं ये समझती, क्योंकि उस मिट्टी से मोहब्बत है। वहाँ के लोगों को जब वो तपती रेत में, हमारा मैदानी इलाका है, और तपती एक्सट्रीम कंडीशन की इन्वायरमेंट है, गर्मियों में सख्त सर्दी, सर्दियों में सख्त सर्दी, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स का जो है एक ही बग्गी के ऊपर जो है 100 सवार हुए, अल्लाह ना करे कि कोई, वो हमारे ज़ुबान में यहाँ वेगन कहते हैं, उधर डाटसन कहते हैं, कि उसके टायर के नीचे अल्लाह ना करे ये आ जाए। फिर पानी का बड़ा प्रॉब्लम, फिर ख़वातीन की बड़ी प्रॉब्लम, कि ख़वातीन जो है ना जच्चा बच्चा के चक्कर में जो है जान से गुजर गई। हाँ, फैसिलिटीज़, वो गायनी वाली फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अ, बहुत बन्नू के लोग जो है ना, मतलब नौजवान हमारे बहुत ही लायक है, लेकिन क्योंकि वो पैसों से नौकरियां नहीं ख़रीद सकते, तो इसलिए ये जो है ये बड़े महरूम थे हमारे बच्चे। ये चीज़ें, क्योंकि मैं जाती थी जीसी से और वहाँ पे पढ़ाती थी, जीसी में मैंने 5 ईयर्स पढ़ाया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने 12 ईयर्स पढ़ा, ये दर्द मैं अपने साथ वापस लेके आती थी। तो एक दफ़ा इसी तरह जो है मेरे कज़न से मेरी शादी हुई, तो उनके चचा ने, मैं चुपके से वो मट्टी बनू में गई थी, नीचे बैठी हुई थी, तो मैं वो चुपके से मैंने वो मट्टी वो टेस्ट की और वो खा ली मैं, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती, और वो इमोशनली अटैचमेंट थी कि अपने जो महरूम मेरे लोग हैं, बहुत गरीब, इनके कुछ करना है शबीना। आप तो ये मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं अपनी जॉब को, आपने इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आपने कुर्बान कर दिया। कभी घर वालों से, हस्बैंड ने नहीं कहा कि बस कर दें अब? अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है यही कहीं है, शायद मैं मिलवा देती आपको, इब्रार खान है, वो एक ऐसा खामोश फाइटर है खान साहब का। अच्छा, ये मेरी लक है कि वो होते हैं ना कि हस्बैंड मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, तुम सियासत में क्या, तुमने ग्रेड 18 की नौकरी छोड़ दी, ये किया वो। मेरी लक ये थी कि मुझे जो है, मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे शबीना सियासत में भी लगी है, इस तरह नौकरी में भी लगी। मैं कहता हूँ एक तरफ हो जाओ, सियासत फुल टाइम जॉब है, इस तरह तुम नहीं कर सकती, वो जो तुम जी,
تو میرے ہسبینڈ کیونکہ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میری لک وہ دیکھیں ملٹیپلائی ہو گئی وہ مجھ سے پہلے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے اور جب میں نے شیلنگ کھائی اور ڈیفینیٹلی وہ بڑی ایموشن تھی زرتاج کو جو ہے ہاں زرتاج کے وہ شیل مجھے لگے تھے زرتاج تو وہ اس کے اندر بالکل لپٹی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اور کسی نے زرتاج کے اوپر آواز لگائی کہ ایک طرف زرتاج گل ہے دوسری طرف شبینہ گل ہے ٹھیک ہے بڑے سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے سب کو پتہ ہے اس بات کا نا تو وہ میں نے مطلب وہ درد محسوس کی وہ چیزیں محسوس کی تو میں نا اپنے ہسبینڈ کو میں نے کہ پہنچ زمان پارک میں اس طرح کا اٹیک ہو گیا نا تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں شبینہ رو کیوں رہی ہو کیوں رو رہی میں نے کہ زرتاج کو شیل بڑے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں شبینہ انقلابیں آتی ہے جنگ جب ہوتے ہیں ملک جب ہوتے ہیں شبینہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ خون بہاتے ہیں ایسے نہیں چلے گا حوصلہ پکڑو میرے ہسبینڈ نے کہا اور میرے ہسبینڈ کا اس کے بعد جو ہے نا مجھے پتہ ہے کہ ہی از اے ماشاء اللہ بگ فائٹر لاسٹ کیا سمجھ رہی ہیں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے قربانیاں دیں آپ نے مشکلات جھیلی پچھلے 11 ماہ سے جس طریقے سے ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑا تو کیا دیکھ رہی ہیں الیکشن کو لے کر دیکھیں یہ ایک جہاد ہے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے آج کل میں نے یہاں پہ افطاری کی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی کوئی خاتون ہے اس نے میری اور میرے ہسبینڈ کی یہاں بنو وہ کیمپ کی میری بیٹی ساتھ میں ہسبینڈ ساتھ میں اور باقی ہمارے مطلب بنو کے ٹائیگرز تھے تصویر لگائی ہوئی ہے کہ یہاں دیکھیں یہاں لڑکیاں جو ہے پرائے لڑکوں کے ساتھ جو ہے افطاریاں کر رہی ہے نا میں بڑا سی ہسبینڈ کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں شبینہ یہ آپ نے ان چیزوں کی توجہ نہیں دینی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہم جو آپ مقصد لے کر آئی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے بات کی نا بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو عمران خان سے میں نے چیز 2 باتیں سیکھی ہے اسٹرگل ٹھیک ہے نیور گیو اپ ٹھیک ہے ہمت نہیں ہارنی آپ نے عمران خان آپ کو پتہ ہے ایک ڈائری کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلا تھا ٹھیک ہے ایک 10 روپے کا نوٹ بھی وہاں سے نہیں لے گا بندہ تو اتنا کوئی انگوٹھی ہی چرا لیتا ہے جیسے یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے باوجود آج 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے یہ فوج تو لوگوں کی دیکھے کیوں ہے والنٹیر یہ سارے کے سارے ہم اپنی جیب خرچوں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ملک کے ساتھ سنسیئر ہے میں تو خان صاحب جو ہے نا وزیر اعظم بنے تو میں نے اصل میں اپنے ہسبینڈ کو لاہور میں 24 ایئرز گزارے ظاہری بات ہے گریڈ 18 میں نے 16-17 سال جاب کی ہے میں بڑی گالا شفٹ ہو گئی خان صاحب اب ادھر شفٹ ہو گئے اب ہم نے ہوٹل میں جو کہ 45 ڈیز ہوٹل میں کمرہ بک کیا وہ گزارے ہوئے تو اس لیے وہ ہسبینڈ کہتے ہیں شبینہ کوئی کمائی میں کرتا ہوں یہ مشکل ہو رہا ہے نا اچھا اب نیور گیو اپ یہ میں نے عمران خان سے ایک بات سیکھی ہمت نہیں ہارنی دوسری بات امید کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا کیونکہ جو امید جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہم سب کا ایز اے مسلم یہ جو ہے بلیف ہے کہ آپ نے امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے قائم رکھنی ہے جس بندے نے مایوسی اختیار کر لی امید ہار لی آپ جنگ ہار گئے آپ ختم ہو گئے ٹھیک ہے یہ 2 چیزیں میں نے زندگی میں پریکٹیکلی ان سے سیکھی عمران خان سے ویسے میں نے سنا ہے کہ ان تک جو ہے شبینہ گل وزیر کا ذکر پہنچا ہوا ہے کہ شبینہ گل یہاں پہ جو ہے بندی ہے مطلب جیدار بندی ان کی ٹائیگرس ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی یہ جہاد تھا اس میں ہر بندہ آئے اپنا حصہ ڈالے کیونکہ ہم نے پاکستان کو غلام ابن غلام سے آزاد کرانا ہے آخری موقع ہے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا آپ نے میں بلکہ اپنے بہن بھائی سے کہنا چاہتی کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے نا آپ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ تہجد آپ نے کر لی 10 روپے جو ہے وہ راہ میں عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے دیکھیں ہم پاکستان کے لحاظ میں عمران خان کون ہے پاکستان ہے وہ ہمارے لیے کیونکہ دوبارہ ایسا لیڈر تو ملنا نہیں ہے سارے چور چکے یہ سنہری موقع ہے اس جہاد میں حصہ ڈالیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور یہ اپنی سارا میں نے آپ کو کیوں بیک گراؤنڈ سنا ہے الیکشن ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کریں گے الیکشن نہ کرنے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کریں گے نا دمسکل اندر ہوں گا پھر دیکھنا کہ وہ جو یہاں 7000 آپ جو ہے نا اپنے بھائی لے کر آئے تھے ہمارے اداروں نے احترام عزت کرتے لیکن یہاں کوئی جو ہے 150 لڑکوں نے آپ کو پتہ ہے پھر کیسے دوڑ رہے تو پلیز گزارا کریں جی شبینہ گل وزیر ہمارے ساتھ موجود تھی سرتاج گل کی سسٹر تھی کس طریقے سے پہلا غیر سیاسی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے گھر کے اندر کیا ماحول تھا کس طریقے سے دونوں بہنوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیشلی اور پھر اپنے علاقے کے لوگوں کی جو درد ہے
उनके दिल में उठा तो अपनी 18 ग्रेड की जो कुर्सी हैं वो कुर्बान कर दी हैं और अपने इलाके की बिल्कुल। और यहाँ पर कप्तान के लिए किराए के होटल्स के अंदर रहकर जो है कप्तान के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं।